हेलो नमस्कार टू एवरी स्टूडेंट, अक्षरम ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज का सेशन हमारा चैप्टर 1 का लास्ट सेशन है। मेन एक्सरसाइज सेक्शन एफ में आज हम कंप्लीट कर लेंगे सम नंबर 7 टू सम नंबर 10। ठीक है, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। चलो स्टार्ट करते हैं सम नंबर 7। The following data are given below about the index number and weight for this item of living of industrial worker in a city in the year 2014. Okay. Find the, क्या find करना है हमें? Cost of living index number for industrial workers. If, हमें क्या find करना है? Cost of living index number find करना है. If the average monthly salary paid the workers in 2012 was 6,000. 2012 में कितनी मिल रही थी? 6,000 मिल रही थी। तो सीधी बात है 2014 का हमें पूछा होगा। What should be the monthly salary in the current year 2014 the maintain the same standard of living? यही स्टैंडर्ड हमारा रहेगा और हमें फाइंड करना है 2014 में हमारी सैलरी कितनी होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले IW से कैलकुलेट कर लेते हैं। W हमारे पास है, प्राइस इंडेक्स का मतलब I भी तैयार है, तो बस सीधा सीधा कैलकुलेशन हम कर ले। चलो फटाफट कैलकुलेटर ले लो हाथ में और स्टार्ट करो कैलकुलेट करना। 255 इंटू 42 10,017। ये पता है ना आप लोगों को, मैंने डायरेक्ट चालू कर दिया क्योंकि आप लोगों को पहले ही पता है। और वैसे ये चैप्टर का एकदम लास्ट सेशन है। सारे सम्स जितने भी इजी थे, डिफिकल्ट थी, सारे हमने कैलकुलेट कर लिए। अब तो ये प्रैक्टिस सेशन जैसा ही ये सेशन आज का रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को पहले से ही पता होगा क्या होने वाला है ना वो। चलो 174 into 8 1392। चलो फिर 234 into 12 2808। 153 into 18 is equal to 2754 and last one 274 into 20 is equal to 5480। जीटी बटन प्रेस कर ले हम लोग तो आंसर हमें मिला है 23144। क्लियर है? सिग्मा डब्ल्यू टोटल फटाफट कर ले हम लोग। 42 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 20 100। बस फॉर्मूला लगा दो। (2014) cost of living index formula is equal to sigma IW upon sigma W। चलो सिग्मा IW कितना था हमारे पास? 23144 डिवाइड बाय 100। डिवाइड करोगे तो 231.44 हमें मिल जाएगा। वैसे तो क्वेश्चन में पूछा नहीं है, इंटरप्रिटेशन करना है, फिर भी आपको करना है तो इंटरप्रेट, आप सबको पता है इंटरप्रेट कैसे करना है ना, वो इंटरप्रेट। यहां में क्या लिखूंगा पता है आपको? यहां में लिखूंगा SELF, है ना? क्यों? खुद करना है भाई। अब चलो, कितनी बार सिखाया, इंटरप्रेट नहीं रहा जा सकता ना, इसलिए मैं बता देता हूं हर एक लेक्चर के अंदर। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? जो भी इंडेक्स नंबर उसमें से -100 कर देना है ताकि हमें मिल जाएगा 131.44। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या पता चलता है? तो देखो स्टूडेंट्स, करंट ईयर की कंपैरिजन हमने बेस ईयर के साथ की है तो कितना इंक्रीज हुआ है? तो 131.44 इंटरप्रिटेशन बाद की मैं वैल्यू बता रहा हूं। ठीक है, वैसे हमारा इंडेक्स कितना है? 231.44। कुछ नहीं करना है, जो भी दिया उसमें से 100 माइनस कर देना है। चलो कम बैक करते हैं सम के अंदर। फिर से क्या लिखा है? पूछे 2012 में कितना था? 6,000 सैलरी थी। चलो तो यहां लिखते हैं हम लोग इंडेक्स नंबर और यहां लिखेंगे इनकम। अब ये लोगों ने पहले ही बता दिया है कि 2012 का इंडेक्स नंबर तो है नहीं तो 100 एज्यूम कर लेंगे। इनकम कितनी है? 6,000। अब हमें 2014 की इनकम कैलकुलेट करनी है तो इंडेक्स नंबर कितना मिला हमें?
44 इंडेक्स मिला तो हमारा टोटल इनकम कितना रहेगा? चलो टोटल इनकम कितनी रहेगी हमारी? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है 231.44 इंटू 6000 डिवाइड बाई कर लेंगे हम 100, तो हमें 2014 की इनकम मिल जाएगी। चलो 231.44 इंटू 6000 डिवाइड बाई 100, योर आंसर इज 13,886.4। ये हमें मिलेगी रुपीस के अंदर। इतना सैलरी हमारा रहेगा 2014 के अंदर। क्लियर? एकदम इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हुआ हमारा सम कंप्लीट। नेक्स्ट सम, सम नंबर 8, क्या लिखा है? फाइंड द डेटा अबाउट द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्वांटिटी एंड वेट फॉर द ईयर 2015 गिवन बिलो। कंप्यूट द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का हमें कैलकुलेशन करना है एंड इंटरप्रेट भी करना है। इंटरप्रेट समझ में गया? जो भी इंडेक्स मिल रहा है उसमें से 100 माइनस कर देना। ठीक है। यूनिट्स दिया है, यूनिट्स की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहां आप लोगों के पास क्वांटिटी है ही नहीं। डब्ल्यू दिया है तैयार। अब हमें फाइंड करना है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ही फाइंड करना है, फैमिली बजट ही फाइंड करना है ना? तो उसमें जरूरत पड़ेगी हमें आई की। तो आई के लिए हमें जरूरत पड़ेगी P1 P0 की। ये हुआ करंट ईयर प्राइस P1, ये हुआ बेस ईयर प्राइस P0। चलो कितना सीधा साधा भोला भाला सम है ना? चलो पहले आई फाइंड कर लेंगे, डब्ल्यू तो तैयार है ही। चलो डब्ल्यू हमें फाइंड नहीं करना है, लिख देते डायरेक्ट 4 6 30 4 6 30 3 4 3 4। क्लियर? चलो डिवाइड करते हैं, आई ढूंढते हैं कैसा मिलता है ना। P1 15/10 इंटू 100, आंसर मिलेगा हमें 150 150। चलो 25 डिवाइड बाई 20 इंटू 100 125। चलो नेक्स्ट 25 डिवाइड बाई 30 इंटू 100 83.33। नेक्स्ट 50 डिवाइड बाई 40 इंटू 100 125। लास्ट वन 60 डिवाइड बाई 50 इंटू 100, आंसर इज 120। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले हम लोग। 150 इंटू 4 इज इक्वल टू 600। 125 into 6 is equal to 750. 83.33 into 30 is equal to 2499.9। 125 पॉइंट यानी 2500 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, राउंड फिगर में आपको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर सकते हो। चलो हम कर लेते हैं 2500। चलो नेक्स्ट 125 इंटू 3 इज इक्वल टू 375। नेक्स्ट 120 इंटू 4 इज इक्वल टू 480। चीटी का बटन प्रेस करो तो आंसर मिलेगा 4705। ठीक है, चलो 4705। सिग्मा डब्ल्यू का टोटल कर ले। 4 + 6 + 30 + 3 + 4 47। चलो जो हमें फाइंड करना है लिखते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। चलो सिग्मा IW कितना मिला था हमें, तो 4705। सो राइट डाउन 4705। सिग्मा W कितना था, 47 था। तो चलो डिवाइड कर देते 47 से, है ना 47। चलो तो आंसर मिलेगा हमें 100.11। ठीक है, यहां पर भी आप लोगों को इंटरप्रिटेशन पूछा है तो इंटरप्रिटेशन आपको कर लेना है। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होगा, 100.11 माइनस 100, 0.10 या 0.11 कोई भी आंसर आप लिख सकते हो। उसका मतलब पता है ना, इंटरप्रिटेशन से हमें क्या पता चलता है
करंट ईयर ने कंपैरिजन किया है बेस ईयर के साथ, तब हमें पता चला है कि टोटल इंडेक्स नंबर हमारा कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, इसलिए हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है, तो 100.11 माइनस 100 तो आंसर मिलेगा 0.11 परसेंटेज। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सम नंबर 9 क्या लिखा है? The data about the per unit price and weight of the 4 different items the year 2014 and 15। ठीक है, कंप्यूट दी, क्या फाइंड करना है? इंडेक्स नंबर फाइंड करना है 2015 का। देखो सेम टू सेम एक ही सम रिपीट करते जा रहे हैं, यहां पर भी W दिया है तैयार। चलो I फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा बेस ईयर P0, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा P1। सेम टू सेम सम है ना, कुछ चेंज है? कुछ चेंज नहीं है, डायरेक्ट सीधा सीधा कैलकुलेट कर लेना है। चलो दिए है तो लिख देते, फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। P1 कितना है? 40 डिवाइड बाई 32 इंटू 100, लिखेंगे 125। चलो देन 100 डिवाइड बाई 80 इंटू 100, 125 अगेन। चलो नेक्स्ट 30 डिवाइड बाई 24 इंटू 100, अगेन 125। कोई बात नहीं, चलो 6 डिवाइड बाई 4 इंटू 100, 150। ये हो गया, इंडेक्स हमें मिल गया। W तो ऑलरेडी हमारे पास पहले से ही है, मल्टीप्लाई करना है W इंटू आई ताकि हमें मिल जाए IW। चलो GT के साथ हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 40 इंटू 125 इज इक्वल टू, तो मिलेगा 5000। चलो सेकंड मल्टीप्लाई करेंगे 125 इंटू 25, आंसर मिलेगा 3125। चलो फिर 125 इंटू 20, 2500। नेक्स्ट 150 इंटू 15, तो आंसर मिलेगा 2250। जीटी का बटन प्रेस कर लो, ग्रांड टोटल, तो आंसर मिलेगा 12875। 12875। ठीक है, 12875। सिग्मा डब्ल्यू का टोटल करना है, कर ले डायरेक्ट, हम सीधा सीधा हो जाएगा। 40 20 60 75 25 कितना हो जाएगा? 100। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या फाइंड करना है? इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, तो बस 2015 इंडेक्स नंबर। आपको ये पूरा नहीं लिखना है तो आई करके भी डायरेक्ट लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। चलो कितना मिला था हमें आई? 12875। 12875 सिग्मा डब्ल्यू है 100, तो टोटल हमारा हो जाएगा 128.75। ये हो गया हमारा इंडेक्स नंबर। इंटरप्रिटेशन पूछा तो माइनस कर देते, लेकिन नहीं पूछा है तो नहीं करेंगे। चलो एकदम लास्ट सम ये चैप्टर का और आज के सेशन का, एकदम आराम से रीड करते हैं। सम नंबर 10, द इंडेक्स नंबर फूड एंड क्लोथिंग among the different group of the cost of living are 150 and 224.7 respectively for the year 2015। ये क्लोथिंग एंड फूड ये दोनों का ऑलरेडी इंडेक्स नंबर दिया है, तो डायरेक्ट इंडेक्स नंबर हमें लिखना है 150 224.7। समझ में आ गया ये दो? ठीक है, आगे द प्राइस ऑफ फ्यूल, फ्यूल की बात करते हैं। फ्यूल हैज इंक्रीज बाय 220%। पता है ना आपको, इंक्रीज बोले तो प्लस 100 करना है, तो फ्यूल में 100 प्लस कर दो, 220 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 320 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंस ऑन रेंट हैज इंक्रीज फ्रॉम 4000 टू 6000। अब देखो यहां ध्यान से समझना, कोई भी आइटम्स ऐसी हो जब आपको पूछे कि यहां से होके यहां तक इंक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है, तो आपको सीधा सीधा ये कैलकुलेशन कर लेना है। ये पूछते हो सेक्शन बी के अंदर, सेक्शन सी के अंदर, 2 मार्क्स में 1 मार्क्स के अंदर ये पूछते हैं, सिर्फ यही पूछते कि कितना होगा इंडेक्स। तो देखो इसकी फॉर्मूला ये याद कर लेना, P1 अपॉन P0 इंटू 100। चलो करंट ईयर का कितना है? बढ़ के कितना हुआ? इंक्रीज होके कितना हुआ है? 6000 हुआ है, तो लिखेंगे 6000। कितना था पहले? 4000 था पहले, तो लिखेंगे 4000 इंटू 100। चलो डायरेक्ट कैलसी के अंदर करो, 6000 डिवाइड बाई 4000 इंटू 100 कितना मिला? 150। तो ये आपका हुआ इंडेक्स, तो ये लिखेंगे हम 150। क्लियर है यहां तक? समझ में आया ना? बस ये पॉइंट एक नया था आपके लिए, मैंने आपको सिखा दिया। अब आगे क्या है?
मिसलेनियस एक्सपेंस इंक्रीज, ध्यान से समझना, इंक्रीज 1.75 टाइम्स। मैंने सेक्शन सी के अंदर भी आपको सिखाया था, नहीं देखा है तो जाके देख लो, सेक्शन सी के अंदर सम था ऐसा, एकदम इजी। 1.75 टाइम्स, टाइम्स का मतलब क्या होगा, इंटू 100 होगा, और आगे लिखा है इंक्रीज भी हो रहा है, तो इंक्रीज का मतलब होगा प्लस 100। अब कैलसी के अंदर आप करोगे तो आपको ये मिलेगा कि 1.75 इंटू 100, 175 प्लस इंक्रीज हो रहा है तो प्लस 100 करेंगे, डिक्रीज लिखा होता तो माइनस 100 करते। कितना मिला, 275। ये कैलकुलेशन था मिसलेनियस का, और ये जो कैलकुलेशन था वो था हमारा रेंट का। क्लियर? चलो समझ में आ गया आप लोगों को, एकदम इजी। तो 275 इस तरह से हमें मिला है। चलो आई मिल गया, अब डब्ल्यू की बारी है। डब्ल्यू तो तैयारी है। ओके, क्या लिखा है, फर्स्ट फोर ग्रुप 40, 18, 12 एंड 20, 4 का ही डेटा दिया है, डब्ल्यू 4 है। टोटल आइटम कितने हमारे पास, 5 आइटम है। देखो 1 2 3 4 5, लेकिन डब्ल्यू हमें दिया है 1 2 3 4। ये जो 10 है ना, वो 10 कैसे मिला समझ लो। टोटल सिग्मा डब्ल्यू का टोटल हो जाता है 100, फिक्स ही है, लिख देना है डायरेक्ट, टोटल 100 लिख देना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे ना तो उसमें से सारी वैल्यू माइनस करोगे तो आपको ये 10 मिल जाएगा। समझ में आया? ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक बार 10 ही आता है, 20 भी आता है, 8 भी आता है, कोई भी वैल्यू आ सकती है। क्लियर? फाइंड क्या करना है, बस फाइंड करना है और इंटरप्रेट करना है। हो गया सम इजी हमारे लिए। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। 150 इंटू 40 इज इक्वल टू कितना हुआ, 6000। 224.7 इंटू 18 इज इक्वल टू 4044.6। चलो नेक्स्ट, 320 इंटू 12 इज इक्वल टू 3840। नेक्स्ट 150 इंटू 20 is equal to 3000, and last one is 275 into 10 is equal to 2750। चलो टोटल करते हैं, 19,634.6। क्लियर है सिग्मा आई डब्ल्यू। बस फॉर्मूला हमारी जो है वो फॉर्मूला लिख देंगे। क्या फॉर्मूला लिखेंगे, इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा आई डब्ल्यू कितना मिला हमें, देखो 19634, 19634.6 डिवाइड बाय 100। चलो 100 डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा, 196.34। और ये लास्ट सम है हमारा, तो डेफिनेटली इंटरप्रिटेशन कर ही देते हैं। इंटरप्रेट करते हैं हम लोग। चलो टोटल कितना मिला हमें, इंडेक्स 196.34 माइनस क्या करना है, 100 कर लेना है, ठीक है। तो फाइनली जो आंसर मिलेगा हमारा वो मिलेगा हमें, 100 माइनस कर दोगे तो 96.34%। ये क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज हुआ है, तो यहां हम लिखेंगे इंक्रीज। करंट ईयर का कंपैरिजन हमने किया बेस ईयर के साथ, तो हमें टोटल इंडेक्स नंबर 96.34% इंक्रीज देखने को मिला। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं तक था, और वैसे ही चैप्टर 1 के सारे सम्स हमने किए। 1.1 का फर्स्ट सम से लेके सेक्शन एफ का 10 नंबर के सम, यानी चैप्टर में जितने भी सम्स थे वो सारे सम हमने यहां कंप्लीट किए। नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे नया चैप्टर, लेकिन उससे पहले आज के सेशन की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्रैक्टिस सीट भी मिल जाएगी,
और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इसमें से सेक्शन एफ में से सम पूछेंगे, ठीक है। तो हमें मार्क्स नहीं कटने चाहिए, बोर्ड की एग्जामिनेशन हो या स्कूल की एग्जामिनेशन हो, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते रहना। ये चैप्टर का रिवीजन करेंगे कब, जब बोर्ड की एग्जामिनेशन आएगी तब रिवीजन के साथ फिर मिलेंगे चैप्टर नंबर 1 इंडेक्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कल के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को बाय बाय, हैव अ नाइस डे।